नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग, ताकि मैं आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, आप में से कोई बता सकता है मुझे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट पिन कीजिएगा। तो एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी हम अपनी ट्रेड में रिस्क लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम कितने पॉइंट गेन कर रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल में सही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। मान लीजिए आप ए टू जेड कोई सी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो मान लीजिए हम कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं और उसमें हम 1:2 का टारगेट रखते हैं। तो 1:2 का टारगेट का मतलब होता है, मान लीजिए हम निफ्टी में 10 रुपये का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं किसी भी ऑप्शन प्रीमियम में, अगेंस्ट में हम 20 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा 1:2 का टारगेट। 1:2 का टारगेट अगर आप रखते हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको जो स्ट्रेटेजी चाहिए ना, वो कम से कम उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 60%, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, इससे भी ज़्यादा, मतलब हमारे पास कम एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, अगर मान लो हमारे पास 45% की एक्यूरेसी वाली कोई स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करके हमको प्रॉफिटेबल बनना है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी में मैं निफ्टी में एक्चुअली ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं निफ्टी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो निफ्टी में मैं क्या करता हूँ, 1:3 की रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता हूँ, क्योंकि आर मेरा रहता है 1:3 का रहता है। तो इससे क्या होता है, मैं हर ट्रेड में मान लो 10 पॉइंट लूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे अगेंस्ट में 30 पॉइंट में कैप्चर करता हूँ। तो अगर मान लो मेरी जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है वो 40% भी निकल के आती है ना, तो मैं इसके अंदर प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। क्यों कैसे हो सकता हूँ प्रॉफिटेबल, चलिए देख लेते हैं, जरा सा समझ लेते हैं इसको। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं मार्केट में। बड़े पॉइंट्स हम जितने ज़्यादा कैप्चर करेंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में अपना 10 पॉइंट लूज़ किए, सेकंड में भी लूज़ कर दिए मैंने 10 पॉइंट, थर्ड में भी लूज़ कर दिए मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर। तो ये 10-10 पॉइंट करके मैंने 3 ट्रेड में कंटिन्यू लॉस किया। 3 ट्रेड में कंटिन्यू लॉस किया, मान लो मैं एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इंटू 50 करते हैं, तो यहाँ 500 रुपये का मुझे लॉस हुआ। यहाँ पर भी मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ। अभी नेक्स्ट ट्रेड में भी मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ। तो एक्चुअली मुझे टोटल लॉस कितना हो गया जी, टोटल लॉस हो गया मुझे 1500 रुपये का। और मान लीजिए मैं 4 ट्रेड में अपना यहाँ पर 30 पॉइंट कैप्चर करता हूँ। 30 पॉइंट मैंने कैप्चर किए, एक लॉट में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो यहाँ मेरा 1500 रुपये सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। इसमें खाली मुझे ब्रोकरेज देने पड़ेंगे। 3 ट्रेड के अंदर मैंने ब्रोकरेज दिए हैं, ब्रोकरेज के अलावा जो मेरा मतलब रिस्क था, जो मैंने ये लॉस किया हुआ है, वो इस एक प्रॉफिट के साथ में मैंने कैप्चर कर लिया पूरा। तो ये एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 1:3 का टारगेट हम इसलिए ज़्यादातर अचीव करने का ट्राई करते हैं मार्केट में, जिससे हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकें। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 ट्रेड मैंने ली, और मैंने क्या बोला आपसे, अगर 40% भी हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है वर्क कर रही है, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब मान लीजिए मैंने 6 ट्रेड ली और यहाँ पर मैंने 60 पॉइंट लूज़ किए, तो मैंने यहाँ पर सॉरी मैं ये गलत हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 ट्रेड लिए हैं और मैंने 60 रुपये लूज़ किए, और 50 का एक लॉट था हमारा, तो यहाँ पर मैंने 3000 रुपये लूज़ किए। जो मेरा लॉस है वो 3000 रुपये का है। अब 4 ट्रेड में मैंने यहाँ पर कंटिन्यू 4 ट्रेड में मतलब 120 पॉइंट मैंने कैप्चर किए। 30 के हिसाब से हुआ ना 120 पॉइंट, 120 पॉइंट कैप्चर किए एक लॉट के साथ में। तो ये कितना हुआ मेरा, ये मेरा होता है 6000 रुपये प्रॉफिट। 6000 रुपये मेरे प्रॉफिट के 4 ट्रेड में, और जो मैंने 6 ट्रेड लॉस करी वो 3000 रुपये लॉस होता है मेरा। अब इसको माइनस कर देते हैं अगर हम, तो हमारे पास 3000 रुपये प्रॉफिट बचता है मोटा मोटा। और आपको अगर इसमें ब्रोकरेज भी निकालना है तो 2000 रुपये आपका कहीं भी नहीं गया ब्रोकरेज निकालने के बाद। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप अगर फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, आप 10 दिन के लिए खाली उस चीज़ को फॉलो करके देखिए। 10 दिन में आपको है ना रिजल्ट जो है देखने के लिए वो बहुत ही इतना मतलब इतना अच्छा लगेगा वो आपको रिजल्ट। आप चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम साथ में 10 दिन तक वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तो 10 दिन तक खाली आपको क्या करना है, दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, ठीक है। तो दिन में आप एक ट्रेड लेंगे, आपको एक ट्रेड में चाहे फिर लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको सीधा करके सिस्टम जो है बंद कर देना है। सिस्टम जो है हम बंद कर देंगे, ठीक है, सिस्टम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट डे आएंगे हम, नेक्स्ट डे मान लो हमने लॉस किया। तो इस तरीके से जो मैंने आपको प्रीवियस में समझाया, उस तरीके से मान लो हम तीनों दिन 4 दिन लॉस करते हैं, अगले मान लो हमने 2 दिन 3 दिन भी प्रॉफिट किया, तो हमारा जो कि ये सारा लॉस है, ये सारा सिर्फ 1-2 ट्रेड में ही कवर हो सकता है। तो नेक्स्ट 10 डेज तक आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखिए। एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। अगर मॉर्निंग में आपको लॉस होता है तो सिस्टम क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट होता है तो भी सिस्टम क्लोज कर दीजिए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, प्रॉफिट कर लिया है, प्रॉफिट के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं चलो एक ट्रेड और लेते हैं यार, हमारे पास 1500 रुपये का प्रॉफिट तो है ही, मान लो हम इसमें 500 रुपये का रिस्क लेते हैं। तो वो 500 रुपये का जो हम रिस्क लेते हैं ना बॉस, वो 1000 रुपये नहीं बचता है। फिर हम जी 500 रुपये तो लॉस करेंगे, इसके चक्कर में हमारी साइकोलॉजी है
वो इतनी बिगड़ जाएगी कि मुझे 1000 रुपये का भी इसमें लॉस कर लेंगे। तो एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। और कहो तो बहुत बार लोग माइनस में भी क्लोज करते हैं, माइनस में भी क्लोज करते हुए देखा है। मैं खुद से अपनी बता रहा हूँ, मैं खुद ये चीज़ ओवर ट्रेडिंग करके मैंने बहुत बार अपना जो कैपिटल है वो लॉस किया है, अपना बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी लॉस किए हैं मार्केट में। तो आप लोग इस चीज़ों को ना करो, इसके लिए आपको ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट की छोटी सी वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे साथ 10 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करके और साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।